हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया लेक्चर जो कि काफ़ी एकदम फ्रेश है, पिछले सबसे अलग, थोड़ा हटके बट मिलता हुआ। तो आज लॉग का बैंड बजा देंगे पूरी तरह से। लॉग का ये एंड है, आज जो ये लेक्चर होगा अपना, ये लॉगरिथम का एंड लेक्चर होगा। और इसी में जो भी कुछ अपना बचा हुआ है, जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन सबको इसमें कवर कर देंगे और एकदम से इसको फिर खल्लास करते हैं। तो चलिए अपने कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसमें। बाकी जो प्रॉपर्टी थी वो तो वही रहेंगी, वो तो चेंज होने वाली है नहीं। तो प्रॉपर्टी जैसा कुछ नहीं बचा है, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई किया करो, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो करने का, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तब तक वो फील नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नोट करो, एक लॉग एक्स स्क्वायर बेस में 2x + 3 < 1। इस तरह का आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो लोग नए नए आए हैं इस लेक्चर पे, सीधा यहीं पे स्विच किए हैं, तो आप प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले जो पिछले अपने ऑलमोस्ट 4th लेक्चर हो चुके हैं लॉगरिथम में, तो वो आप देख कर आएँ तो बेटर होगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जिनको मैं आपको बताऊंगा कि हमने वहाँ पे ऐसे देखा था, ऐसे पढ़ाया था, तो वो सब चीज़ें आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। हाँ, यदि आपको बेसिक आइडिया है लॉग के बारे में तो आपको 100% यहाँ पे समझ में आएगा। यदि आप इतना आइडिया रखते हो कि लॉग कहाँ पे डिफाइन होता है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, वो आपको पता है, देन आप यहाँ पे आ सकते हो। तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा, जिनको लॉग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, वो डायरेक्ट इस वीडियो तक आ रहे हैं, तो वो ऐसी गलती ना करें, वो पहले अपना पिछले वीडियो देख के तब यहाँ पे आएँ। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम, वही जो अपने पहले करते आए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम कि जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये क्या होना चाहिए, >0, क्योंकि लॉग डिफाइन ही तभी होता है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे उस टाइम, पिछले क्वेश्चनों में भी यही किया हमने। सबसे पहले हम डोमेन चेक करेंगे इसके लिए। तो इसका क्या होना चाहिए वैल्यू, x² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, >0। x² > 0, आप लोगों को ये तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये >0 होगा, ओनली 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 पे क्या है, 0 हो जाएगा। तो कैसे पता चला, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में आप कोई भी वैल्यू रखोगे, आप और इवन नेगेटिव भी रखोगे तो वो भी क्या पॉजिटिव हो जाएगी स्क्वायर होने के बाद। ये तो हो गया अपना एक, सीधे देख के हमें समझ में आ रहा है। इसी चीज़ को हम नंबर लाइन से समझें तो कैसे पता लगाएंगे, देखिए इधर ये अपनी नंबर लाइन है, एंड यहाँ पे कौन से पॉइंट लिखते हैं जहाँ पे ये इक्वेशन 0 होती है, तो x की 0 पर ये 0 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहाँ किस तरह से स्टार्ट करते थे, प्लस माइनस, ऐसे अल्टरनेट सीक्वेंस में चलते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने, जब भी यहाँ पर जो अपनी इक्वेशन लिखी हुई है, यानी कि किसी भी टर्म जिसके लिए हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, जहाँ पे भी ये टर्म क्या 0 हो रही है, उसकी पावर चेक करेंगे हम। यदि पावर उसकी इवन है तो हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, साइन जो है वही के वही साइन यहाँ पे रिपीट होगा। यदि यहाँ पे जो पावर है वो ऑड है, अपनी पावर ऑड होती है, देन फिर हम उसको अल्टरनेटिव सीक्वेंस में साइन रखते हैं, प्लस माइनस हम पहले रख रहे थे उस तरह से। तो यहाँ पे वो चीज़ें अब नहीं होंगी, क्योंकि आप कोई भी इस तरह से x + 1, x - 1, x - 2 <1 या <0, इस तरह से कोई भी अपना इक्वेशन बन रही थी, तब हम क्या करते थे, इस तरह से यहाँ पे 1, -1, 1 और 2, तो हम एक अल्टरनेटिव सीक्वेंस में लेते थे, प्लस माइनस, इस तरह से क्यों लेते थे हम, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पावर्स थी ना अपनी, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जितनी भी पावर है सब पावर 1 है यहाँ पे। तो पावर क्या है, ऑड है, तो ऑड पावर होती हैं, तो जहाँ पे भी ये 0 होता है, ये x = 2 पे ये 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। तो x = 2 के लिए, तो x = 2 पे हम इधर प्लस से स्टार्ट कर रहे थे। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ से हम प्लस वाली वैल्यू क्यों, यहाँ पे प्लस क्यों आएगा ये वैल्यू रखने पर, तो वो मैंने आपको, आप देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख के देख लो, 2 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू रखो, और ये 2 पे होलो सर्किल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। यदि इक्वलिटी का साइन होता तो इसको हम डार्क कर देते, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब 2 से आप इधर वाली कोई भी वैल्यू रखो इस इक्वेशन में, तो x = 3 रखते हैं हम। तो 3 रखने पे देखो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 - 1 2, और 2 × 4 इस तरह से × 2, तो ये हो जाएगा
3 रख रहे हैं तो 3 माइनस 2 1, तो ओवरऑल क्या है पॉजिटिव। तो वही मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से इधर वाली वैल्यू रखोगे तो उनके लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा ये, इनके बीच की वाली वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आएगा, इनके बीच की वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा, इधर की वैल्यू के लिए ये नेगेटिव आएगा। तो ये अल्टरनेटिव जो सीक्वेंस चलता है ये चलता है जब पावर अपनी ऑड में होती है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है अपनी इवन है, तो इवन के लिए जो साइन है ये एज इट इज रहेगा। यदि यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। इसके बाद कोई और इक्वेशन लिखी हुई है और यहाँ पे कुछ और पॉइंट अपने पास हैं, मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट अपने पास -3 या -2 जो भी दिया हुआ है, और जिसके लिए ये पॉइंट आया है वो टर्म यहाँ पे है, उसकी जो पावर है वो ऑड है। यदि पावर यहाँ पे ऑड है उसकी तो फिर साइन ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और ये यदि जिसके लिए ये आया है यहाँ पे ये पॉइंट, जिसके लिए ये पॉइंट आया है वो टर्म भी यहाँ पे उसकी पावर भी इवन है तो फिर से प्लस रिपीट हो जाएगा। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि पावर से ही हम पता लगाते हैं कि साइन क्या आएंगे। अब देखो इसका मतलब क्या होता है ग्रेटर देन, तो हमको कौन सी वैल्यू चाहिए पॉजिटिव वाली, जहाँ पे हमको ये पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, 0 से इधर और 0 से इधर दोनों तरफ, ओनली 0 को छोड़ के। 0 पे होलो सर्किल है क्योंकि 0 इक्वलिटी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, इसलिए 0 को नहीं लेंगे, बाकी x की जितनी भी रियल वैल्यू है वो सब के सब इसमें आ जाएंगी, केवल 0 को आप इसमें से माइनस कर दो। तो ये क्या निकल गया अपना डोमेन, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो इस तरह से। यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया, इतना तो सबको चमकना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया, ये पिछले वीडियो में हम करते आ रहे हैं, बार बार यही चीज़ें करते आ रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये तो डोमेन हो गया अपना, इससे हमें ये पता लगाया कि x के इन वैल्यूओं पर ये जो है अपना यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा हमें, और जो कि अपने लिए कंपलसरी है ये निकालना, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब कंडीशन फंस जाती है कहाँ पे, यहाँ पे। इसके लिए डोमेन तक ठीक है, डोमेन के बाद हम क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चनों में, हम सीधे फिर देखते थे कि अब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करते थे। बट यहाँ पे अब एक कंडीशन फंस गई अपने लिए कि जो ये 2x + 3 है, ये जो बेस है, अब ये बेस के बारे में हमें आइडिया नहीं है, ये बेस 1 से बड़ा भी हो सकता है, ये बेस 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन और दोनों पे डिफाइन है 1 से छोटा, यानी कि 0 से 1 के बीच में बेस होता है तब भी तो लॉग डिफाइन होता है, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए भी लॉग डिफाइन होता है। ओनली 1 के लिए वैल्यू, ओनली 1 के लिए जो लॉग है वो डिफाइन नहीं होता है। तो अब इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखें कि ये जो डिफाइन हो जाए। अभी पता चला कि ये 1 ही हो जाए या फिर ये माइनस में चला गया, तो पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा हमें कि इसकी वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, ये 1 से ऊपर ले रहे हैं या फिर 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन अपने पास आ जाती है, तब हमें कुछ केस बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे काम अब नहीं बनेगा अपना। तो अब हमें यहाँ पे केस बनाने पड़ेंगे कि एक बार हम लेके देखेंगे 2x + 3 को 0 और 1 के बीच में, यही करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक बार 0 और 1 के बीच में लेने से क्या पता चलेगा कि यहाँ से लेने के बाद कौन कौन से अपने आंसर्स आते हैं, और एक बार चेक करेंगे हम 1 से बड़े के लिए। तो इसमें 2 कंडीशन बनेंगी अपनी, और दोनों कंडीशन कंपलसरी हैं, क्योंकि ये 1 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है। तो अब दोनों कंडीशनों को हम चलते हैं उनकी, और इसको आप यहीं पे रखा रहने दो, डोमेन को भी। डोमेन तो अपने इसके लिए निकाला हमने कि इससे पता चल रहा है कि इन वैल्यूओं पर ये पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर। तो अब हम केस 1 डालते हैं, केस 1 लिख लो आप यहाँ पे इस तरह से, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में अब हम कंडीशन ले रहे हैं जो 2x है, 2x + 3 ये है अपना 0 से बड़ा है एंड 1 से छोटा है, ये इस कंडीशन में अपना ये वैल्यू लेता है। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगी, 2x ये हो जाएगा, 3 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा -2, इधर क्या आ जाएगा अपना 3 इधर भेजेंगे तो कितना -3। तो जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1 से -3/2। क्लियर। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेंगी हमको, देखो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने कुछ नहीं किया, इसमें जो 2x + 3 है, इस 2x को मैंने एज इट इज यहीं पे रख लिया, 3 को मैंने इधर भी भेज दिया और इधर भी रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आप या तो एक बार लेके सॉल्व कर लो, एक बार इसको सॉल्व करो, एक बार इसको सॉल्व करो, दोनों के लिए अलग अलग करो, या फिर आप एक साथ में ही सॉल्व कर लो। 3 को उधर भेज दो, इसके लिए सॉल्व हो गया, इधर को इधर भेज दो तो इसके लिए सॉल्व हो गया। और फिर यहाँ पर 2x था तो x की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, x की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, x की वैल्यू के लिए 2 को इसके नीचे भेज दिया एंड 2 को हमने इसके नीचे भेजा, तो ये 2/2 कितना हो गया, -1 हो गया। तो x की वैल्यू जो लाई कर रही है वो -3/2 से -1। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -3/2 से -1।
एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में दिखाई पड़ रहा है या नहीं यहाँ तक। ठीक है, एकदम अच्छे से दिख रहा है। तो आप इसको दे दो अब यहाँ पे इक्वेशन इस तरह से रोमन में दे दो 1। ये अपना फर्स्ट था, इसको हमने इस तरह से 1 दे दिया है। ठीक है, ये केस 1 इसके लिए आ गया। अब जब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक निकलती, यहाँ से यहाँ तक लेता है, यानी कि ये किसके लिए, ये वैल्यू x की, ये है 0 से 1 के बीच में होता है जब अपना बेस कहाँ से 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब इसके लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि जब यदि ये बेस 0 से 1 में होता है तो आंसर कितना आता है। जब 0 से 1 में होगा तो आंसर कितना आएगा इसका, सॉल्व कर लो एक बार। यानी x² किस तरह से सॉल्व करते थे हम, x²। अब जो ये अपना साइन है, ये इनइक्वालिटी है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बेस है अपना वो 1 से छोटा है। मैंने आपको बोला जब बेस 1 से छोटा होगा तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा अपना, ये बेस ही रहेगा 2x प्लस 3 की पावर 1। तो 2x प्लस 3 की पावर 1 इस तरह से। तो अब ये यहाँ से हम इसके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो इसके फैक्टर कर लो, क्या हो जाएंगे फैक्टर, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 3 एंड x माइनस 1। सॉरी, कुछ गड़बड़ की है क्या हम। 3 की पावर 2x प्लस 3 की पावर 1 x²। ठीक है, तो ये हो गया अपना माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो x² माइनस 3x। ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 3, इधर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 इस तरह से। तो अब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो आप। ये नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे हो गया अपना -1, यहाँ पे हो गया 3। तो जो वैल्यू चाहिए वो कहाँ से, यानी कि हमें कौन सी चाहिए, ग्रेटर देन वाली। और आपको मैंने साइन कन्वर्जेशन बताया हुआ है प्लस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे अब जो पावर है वो क्या है, सब ऑड में है। पावर 1 1 है, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, क्योंकि ये इसके लिए 0 हो रहा है। x की वैल्यू -1 रखने पे ये टर्म 0 हो जाती है ना, तो इसके लिए चेक कर रहे हैं हम। और साइन मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस अल्टरनेटिव लो जब उनकी पावर ऑड में हो। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब वैल्यू चाहिए हमें ग्रेटर देन 1, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव हमको यहाँ से इधर मिलेंगी एंड यहाँ से इधर मिलेंगी। जो x की फाइनल वैल्यू यहाँ से आएगी वो क्या आएगी अपनी, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। क्लियर? यहाँ पे हमको ये x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसको आप इक्वेशन सेकंड नाम दे दो रोमन में इस तरह से। अब आप देखिए, जब हमने x की 2x प्लस 3 यानी कि बेस को हमने इस रेंज में लिया था 0 से 1 के बीच में, तो x की कुछ वैल्यू यहाँ से निकल रही थी, यानी कि इन वैल्यूओं के लिए ही हम क्या कर सकते हैं, यानी कि ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा इन वैल्यूओं के लिए। और इन वैल्यूओं के लिए फिर ये 0 से 1 के लिए सॉल्व हुआ है। जब 0 से 1 के बीच में बेस होगा तब सॉल्व करने के बाद ये अपनी x की वैल्यू जाती है। तो अब क्या करना होगा हमें, कुछ जो x की वैल्यू यहाँ है वो x की वैल्यू यहाँ पे भी होनी चाहिए, या फिर जो यहाँ है वो यहाँ पे भी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, उससे ही हमें पता चलेगा कि x की वो कौन सी वैल्यू है जो दोनों जगह अवेलेबल है। क्योंकि हमें x की ये वैल्यू भी चाहिए और x की ये वैल्यू भी चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि x की पर्टिकुलर इस वैल्यू को हम रखें, यानी कि यहाँ से इसके बीच की कोई वैल्यू रखें और वो वैल्यू वहाँ पे भी हो, तो उसके लिए फिर ये जो अपना आंसर हमें आउटपुट एकदम क्लियर दे देगा। तो अब आप इन फर्स्ट इस तरह से और इसका इंटरसेक्शन ले लो। तो आप इनका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, देखो -3/2 से आप या तो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो, सीधी सी बात है। नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं हो रहा है तो फिर आप इनको ऐसे डायरेक्ट देख लिया करो। यहाँ से इसने क्या कहा, -3/2 से -1, -3/2 से -1, और जो कि वैल्यू कहाँ पे, वो यहीं पे आ जाती है सारी वैल्यूआँ इसमें ही, -3/2 से -1। ये तो इसी में क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से आ रही है इसमें वैल्यू, कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से, और इसमें -3/2, यानी कि इसमें तो बहुत कम वैल्यू, इसकी वैल्यू तो इसके यहीं कहीं अंदर छुपी हुई होंगी ये सारी वैल्यू इसकी। तो ओवरऑल जो इनका दोनों का इंटरसेक्शन आएगा वो यही आ जाएगा। आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करो या ना करो यही आएगा, आप चाहो तो कर लीजिए। लो, ये अपनी नंबर लाइन हो गई। यहाँ पे कौन से 3/2 और -1/2, सॉरी -1, यहाँ पे है अपना -3/2, यहाँ पे है अपना -1, इधर कौन कौन सी है, -1 है, एक 3 है, ये अपने पास हैं। तो
तो ये -3/2 से -1, -3/2 से -1, और ये ले रहा है माइनस इनफाइनाइट से -1 इधर की तरफ, और 3 से इनफाइनाइट। तो जो अपनी कॉमन वैल्यू वो कौन सी है? कॉमन वैल्यू तो अपनी यही आएंगी ना दोनों की, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो यहीं पे मिलेगा अपने को। तो वही मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जो ये वैल्यू है यही दोनों का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ से जो x बिलोंग्स टू क्या आएगा अपना निकल के -3/2 से -1। तो ये यहाँ से निकल के आया। अब ये जो x की वैल्यू है वो किसके लिए आई है? आप इसको इस तरह से इक्वेशन 2 नाम दे दो, ऐसे 2। क्लियर? अब जो ये वैल्यूज आई अपनी, ये किसके लिए आई है? ये वाली ये आई है अपनी इसको सॉल्व करने के बाद, यानी कि जब हमने केस फर्स्ट का आंसर है ये पूरी तरह से, केस फर्स्ट का और केस फर्स्ट का अभी ये अपना साइड में रखा हुआ है डोमेन। इसको अभी हम कुछ नहीं किए हैं क्योंकि डोमेन से हम लास्ट में डील करेंगे कि डोमेन अपना लास्ट में इसके साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे, जब फाइनल आंसर आ लेगा अपना तब यहाँ से हम मैच करेंगे। अभी के लिए आप इसको ऐसे एज इट इज रहने दो। तो ये इस केस के लिए ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब केस 2 लेते हैं हम। केस 2 क्या लेंगे? जब ये जो बेस है ये अपना 1 से बड़ा होगा। देखो जो प्रॉब्लम हुई है ना वो इसकी वजह से हुई है क्योंकि इससे हमको कंफ्यूज कर दिया उसने कि ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हमें यदि इसी के बेस पे देखते तो ये अपना आ गया था, डोमेन यहाँ से निकल के आ गया। इसका पता होता कि ये 1 और 1 के बीच में है तो ये अपना आ गया और इसका दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेते, आंसर हो जाता। बट अभी हमें यही नहीं पता, हो सकता है कि 1 से बड़ा हो तो 1 से बड़े के लिए चेक करना पड़ेगा। तो केस 2 मैं यहीं पे लिखूंगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि ओवरऑल इंटरसेक्शन करके वो अपना काम का पॉइंट अब अपना ये वाली इक्वेशन है। तो इसको मैं रफ करता हूँ और केस 2 डालो आप। तो देखिए केस 2 में क्या करना है? केस 2 में जो अपना ये 2x + 3 इसकी वैल्यू वो क्या है? ग्रेटर देन 1 तो ये हो ही नहीं सकता है। क्लियर? 1 के लिए तो ये नॉट डिफाइन है। तो 1 से बड़े के लिए अब चेक करते हैं हम। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? यहाँ से ये 2x + 3, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, और जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 से बड़ी। तो x बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट। ये किसको समझ में नहीं आया? इसको हम इस तरह से रोमन में थर्ड नाम दे देते हैं, ऐसे। देखो कि ये कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए हमें, तो इस 2x को यहीं रखा मैंने, 3 को इधर भेजा, -2 हो गया, और x इस 2 को मैंने इसके नीचे भेजा, तो 2/2 -1 और x बिलोंग्स टू आ गया अपना -1 से इनफाइनाइट। चाहे तो इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अब इसके लिए सॉल्व करते हैं हम। अब ये हो गया अपना, इसके बीच में लाई करता। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इस तरह से। जब अपना 1 से बड़ा होगा तो उसके लिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। और जो ये इक्वेशन है इसको मैं यहीं पर लिखी रहने दूंगा, सेकंड इक्वेशन को। ये वाला पोर्शन में रफ कर देता हूँ, या फिर रफ क्या करना है, इस थोड़ा साइन ही चेंज होगा। देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तब ये 1 से छोटा था इसलिए ये साइन चेंज हो गया था, जो इनइक्वलिटी का साइन था। इधर देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि जब ये 1 से छोटा था, 0 और 1 के बीच में था, तो ये साइन चेंज हो गया था क्योंकि ये लेस देन से ग्रेटर देन हो गया था। अब हम कंडीशन ले रहे हैं कि ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े होने के लिए लेस देन है, तो ये लेस देन ही रहेगा, इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब ये साइन नहीं चेंज होगा तो फिर ये साइन भी चेंज नहीं होगा, और जब ये चेंज नहीं होगा तो ये साइन भी अपना लेस देन रहेगा और ये भी लेस देन रहेगा। अब लेस देन के लिए क्या होगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। जब हमारी जो प्लस की वैल्यूज आ रही थी, अब वो हमें लेस देन वाली लेनी है, यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यूज लेनी है, 0 से छोटी वैल्यू लेनी है। यहीं से पता चल रहा है ना हमको, तो 0 से छोटी वैल्यू कहाँ पे मिलेंगी? माइनस वाली यहाँ पे। नंबर लाइन वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वेशन क्या बन जाएगी? -1 से 3 वाली वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेंगी। -1 से 3 वाली वैल्यू, x बिलोंग्स टू -1 से 3। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 4 इस तरह से। इसको आप लिख ही रहना दो इक्वेशन सेकंड, या फिर आप इसको चाहो तो ऊपर लिख लेते हैं, या फिर रहने दो अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन था ये, क्लियर? फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन, इसको मैं कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड का जो इंटरसेक्शन था वो क्या था? x बिलोंग्स टू -3/2 से -1। इसको इक्वेशन 2 नाम दे रहे थे हम, ठीक है। अब इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं।
ये इक्वेशन सेकंड थी अपनी, ये किसके लिए आई थी, जब हमने 1 और 0 के बीच में लिया था। अब ये 1 ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब x की वैल्यू यहाँ से मिल रही है तब इसको सॉल्व करने पे, और x की वैल्यू लेनी है ग्रेटर देन 1। अब यहाँ से जो वैल्यू मिलेंगी वो यहाँ से भी मिलनी चाहिए। अब इन दोनों को हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, यानी कि इक्वेशन थर्ड इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, फोर्थ के साथ। अब देखो इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू मिलेंगी हमें वो यहाँ पे भी मिलनी चाहिए, तभी तो हम उस चीज़ को करेंगे कि ये यानी कि 1 से बड़े के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। तो -1 से इनफाइनाइट और -1 से 3। अब देखिए तो जो इंटरसेक्शन वाला आने वाला वो यही आने वाला है, आपको यहीं से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं और वहाँ -1 से 3 तक ही ले रहे हैं हम। तो -1 से 3 तक तो इजीली मिल जाएंगे इसमें। तो जो इंटरसेक्शन आया वो क्या है अपना, x बिलोंग्स टू -1 से 3। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर इस तरह से थर्ड। सेकंड वो थी, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आ गई अपनी थर्ड इक्वेशन है। अब देखिए इसके लिए सॉल्व करने पे आ गया ये वाली वैल्यू, क्लियर, जब ये 1 से बड़ा है, और 1 और 0 के बीच में ये वैल्यू। अब ये भी राइट वैल्यू है अपनी और ये भी राइट वैल्यू है, दोनों चाहिए हमें, दोनों ही चाहिए ना। ये भी सही है, ये किसके लिए, 1 से बड़े के लिए, ये किसके लिए, 0 और 1 के बीच के लिए, तो दोनों सही है अपनी, दोनों को लेंगे। एक वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एक किसी को छोड़ नहीं सकते, तो क्या लेते हैं उस टाइम, यूनियन लेते हैं ना। तो वही चीज़ मैं आपको समझा, कभी कंफ्यूज हो जाए कि तब से बार बार इंटरसेक्शन ले रहा, अब यूनियन कहाँ से आ गया। तो अब इनका क्या लेना पड़ेगा हमें, 3 और 4 का यूनियन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपनी 1 और 0 के बीच के लिए, ये 1 से बड़े के लिए, तो क्या दिक्कत है। अब यूनियन लेते समय क्या करेंगे, तो वहाँ से -3/2 से -1, ये 3 यूनियन 4 x बिलोंग्स टू, इस तरह से लिख लो, -3/2 से -1 यूनियन -1 से 3, ये आ गया अपना, ठीक है। ये किसके लिए आया, इन वैल्यूओं पर अपना ये क्या है, राइट आंसर देगा हमें। अब अपना ये फाइनल आया कि इसको नाम दे दो फोर्थ इक्वेशन। वही मैं बोला था, जो आज अपना जो लेक्चर है वो मज़ेदार होने वाला है एकदम, ये ताबड़तोड़ मचाने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉग में क्या ही पढ़ोगे, इसमें हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। देखो इधर भी कंडीशन लगा दी, इधर भी कंडीशन लगा दी, इधर दो कंडीशन लगा दी, ये 0 के 1 और बीच में भी हो सकता है, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, फिर वहाँ पे डोमेन भी चेक करना पड़ रहा है, फिर उनके बाद केस बना के तब जाके हम इस स्थिति तक आ रहे हैं। तो चीज़ें देखो आसान है, बट क्या है कि एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ें मिला दी, तो उनको थोड़ा पेशेंस रख के धीरे धीरे सॉल्व करते हुए आना है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब आप इनकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे। तो अब ये क्या आ गई फाइनल अपना, ये यहाँ से आ गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अब ये सब कुछ सही है, दोनों आंसर, ये आंसर राइट है, बट ये इसको संतुष्ट करना चाहिए कि डोमेन पॉजिटिव है x की उन वैल्यूओं पर, जो वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या वो डोमेन को संतुष्ट कर रही हैं। तो डोमेन क्या है अपना, x बिलोंग्स टू r-0, यानी कि बस ओनली 0 को हटा दो, बाकी सारे रियल नंबर है डोमेन में। तो यानी कि यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ऑल रियल नंबर ले सकते हैं, बट 0 को छोड़ के। तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, बस 0 को निकाल दो, 0 शामिल हो रहा होगा, तो 0 बिल्कुल शामिल हो रहा है, क्योंकि 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं 0 आ रहा है, इसके बीच में -1 से 3 के बीच में 0 आ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि -1 और 3 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो वो 0 हटाना है बस। और 0 हटाने के कई तरीके, किसी तरह से लिख दो आप। तो फाइनली क्या करना है, फर्स्ट इंटरसेक्शन 4। तो ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अब इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, जो वैल्यू डोमेन में है वो वैल्यू यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो इसमें तो सारी वैल्यू 0 को छोड़ के, तो वहाँ से 0 निकाल दो, बस इसकी वैल्यू तो आ ही जाएंगे ऑटोमेटिक। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू -3/2 से -1 यूनियन। अब देखिए -1 से, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ -1 से 0 तक लेते हैं, पहले 0 को शामिल नहीं किया है मैंने, क्योंकि 0 हमें नहीं चाहिए। देखो ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया, -3/2 से -1, यहाँ पे तो 0 आएगा नहीं, ठीक है, ये वैल्यू आ गई सारी। यूनियन -1 से 0 तक जा रहा हूँ मैं इस बार, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि 0 छुपा हुआ है, उस 0 को हटाने के चक्कर में मैं इस तरह से खोल रहा हूँ इसको। तो -1 से 0 तक गया मैं, ठीक है, -1 से 0 तक, बट 0 को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, 0 पे मैंने ओपन इंटरवल लगाया है, क्योंकि 0 इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम, 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा। तो 0 तक आ गए यूनियन। अब हम 0 से चले जाएंगे 3 तक,
अब यहाँ पे मैंने फिर से 0 नहीं लिया है, कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों बार मैंने 0 को छोड़ दिया तो 0 बीच में से हट गया और बाकी कंटिन्यूसली बाकी जितने भी पॉइंट थे वो सारे इसमें मिल गए हमको। देखो -1 से ओवरऑल 3 तक गया है, बट 0 को हमने ब्रेक कर दिया, -1 से 0 और 0 से 3 ओवरऑल चाहिए था, -1 से 3, तो 0 को हमने इस तरह से निकाल दिया। यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे ही कर दो, इन दोनों को यूनियन में लिख के माइनस दिखा दो यहाँ पे 0 कि 0 हमको इसमें से निकाल दिया, वो भी राइट आंसर है। और आप इस तरह से लिखना चाहो ये भी राइट आंसर है। एक बार मैं देख लूँ कैमरे में दिखाई पड़ रहा है या नहीं, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे दिख रहा है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपका थोड़ा और रिवाइज हो जाए किया कि हमने इसमें। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, उसके बाद समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इसके बारे में भी थोड़ा पता लगाना है। इसके बारे में हालांकि आपको दिखने से पता चल रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा 0 को छोड़ के। इसके बाद हमने इसके डोमेन निकाल ली, दिखा भी दिया मैंने किस तरह से ये पॉजिटिव होगा। तो r-0 के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। r यहाँ पर रियल नंबर है, आप r की कोई भी वैल्यू रख दो, 1 2 3 पॉइंट जितना भी रखना है आपको, चाहे माइनस में रखो प्लस में रखो, ये हमेशा उसको पॉजिटिव कर देगा, ओनली 0 को छोड़ के। तो 0 मैंने इसमें नहीं लिया है, उसको मैंने माइनस कर दिया है। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। उसके बाद मैंने केस बनाए 2, किसके लिए, इसके लिए, क्योंकि इसका मुझे पता नहीं है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अपनी 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। तो हो सकता है कि ये माइनस में जा रही हो, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, तो ये कंडीशन अभी पता चला x की वैल्यू मैं यहाँ पे -6 ले लेता हूँ। तो -6 × 2 यानी कि -12 + 3 ओवरऑल कितना आ गया, -9। अब -9 पे तो ये कभी डिफाइन ही नहीं होगा और वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो क्या है -9 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसको वो संतुष्ट कर रहा है कि यहाँ पे ये डिफाइन है, बट यहाँ पे माइनस हमको नहीं जचेगा, हमको यहाँ पे माइनस नहीं जमता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके लिए भी हम कंडीशन लगाएंगे कि एक बार इसको लेते हैं हम 0 से 1 के बीच में, वहाँ पे भी डिफाइन है, और एक 1 से बड़े के लिए। तो जब 0 से 1 के बीच में लिया था तो वहाँ पे कुछ इक्वेशन बनी थी अपनी, यानी कि 0 से 1 पे लेने पे यहाँ पे इससे एक इक्वेशन निकली थी, एंड फिर 0 से 1 के लिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, इनइक्वालिटी चेंज हो गई थी। सॉल्व करने के बाद कुछ आंसर आया और उसका हमने इंटरसेक्शन लिया दोनों का, तो ये आया अपना। इंटरसेक्शन क्यों लिया, क्योंकि दोनों x की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए दोनों जगह। उसके बाद हमने केस 2 बनाया कि इसको हम 1 से बड़ा रखते हैं, इस वाले बेस को। तो बेस को 1 से बड़ा रखा हमने, उसके लिए ये वैल्यू जाई 1 से बड़ा रखने के लिए। अब 1 से बड़े के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 से बड़े के लिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, 1 से बड़े के लिए सॉल्व किया, सॉल्व करने पे ये आंसर मिला। अब दोनों को हम जहाँ ये जो हमने ये कंडीशन लगाई है ये, और सॉल्व करने पाए, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, x की वैल्यू फाइंड की। अब x की वैल्यू फाइंड की, इसको इक्वेशन 3 दे दिया, ये इक्वेशन 2 था, फर्स्ट डोमेन वाला पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो हमने 3 और 4 का यूनियन ले लिया, क्योंकि ये भी वैल्यूएबल पॉइंट है अपने पास, इससे भी अपने राइट आंसर आएंगे और इस वाले से भी अपने राइट आंसर आएंगे। ये देगा हमें जब बेस 1 से बड़ा होगा, और ये देगा हमें 1 से 0 के लिए। तो फाइनली यहाँ से ये आंसर निकल के आया। अब हमने दोनों को इंटरसेक्शन लेने के बाद ये आ गया अपना, दोनों वैल्यूज हमारे लिए काम की हैं। अब फाइनली हम इसको इंटरसेक्ट कर देंगे 1 के साथ। 1 के साथ इंटरसेक्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू सारी पॉजिटिव होनी चाहिए x के लिए, और उन्हीं x की वैल्यू के लिए हमारा ये वैल्यू आनी चाहिए। तो यहीं से हमने इन दोनों से जो कॉमन वैल्यूज है वो निकाली है। वहाँ पे 0 निकल जा रहा है, क्योंकि 0 वहाँ नहीं चाहिए हमको, और यहाँ पे 0 आ रहा था। तो उस 0 को निकालने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए। एक तो आप इसको इस तरह से लिख दो, -1 से 3 के बीच में 0 आ रहा है, तो -1 से आप 0 तक जाइए और यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाइए, क्योंकि 0 हमको नहीं चाहिए, और फिर यहाँ से 0 से आप इसको 3 तक जाइए, यहाँ पे भी 0 पे ओपन इंटरवल, या फिर आप डायरेक्ट यहीं पे लिख दो -3/2 से -1 यूनियन -1 से 3 -0 दिखा दो यहाँ पे आप, बस। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई थिंक मैंने आपको एकदम अच्छे से कई बार मल्टीपल टाइम में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके बताया, फिर भी आपको नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार और फिर से देख लेना। इससे ज़्यादा तो फिर आप मैं कर ही कह सकता हूँ। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना जो भी प्रॉब्लम्स हो। और मैंने आपको अभी तक अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर नहीं किया है, तो वो भी मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं आपको व्हाट्सअप नंबर नोट करा देता हूँ, 9983219978। आप चाहे एनी टाइम इस पर मैसेज कर सकते हो, बट जब मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहे जब कॉन्टेक्ट कर लेना। तो इसको मैं रफ करता हूँ, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से लेंगे, थोड़ा अलग हो सकता है बट ज़्यादा नहीं, तो उसमें अपना दिमाग लगाना थोड़ा और सॉल्व करके देखना, हो सकता है कि आपसे बन जाए।
क्योंकि ये कुछ 2-3 क्वेश्चन ये जो बड़े बड़े हैं थोड़े, बाकी तो सब मैंने जो कराया आपको आसान ही थे। आज वैसे भी लास्ट लेक्चर है तो इतना पेशेंस तो आप रख ही सकते हो। तो क्वेश्चन नोट करो नेक्स्ट। लॉग x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, बेस में अपना 2x, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे वही 2 कंडीशन बन रही है अपनी। एक तो हमें इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में क्या नहीं पता, इसके बारे में ये नहीं पता हमको कि ये 1 से छोटा है या बड़ा है। यदि इसके बारे में पता चल जाए कि ये 1 से बड़ा है तो वही वाली कंडीशन लगाएंगे, यानी कि हम इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे, और यदि 1 से छोटा हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अभी इसमें कन्फ्यूजन, एक हमारे लिए इसमें भी कन्फ्यूजन है। इसमें क्या है कि हमें ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव है भी या नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता है। तो अभी इन दोनों चीज़ों को वही अपने पुराने मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो मेथड क्या था अपने, सबसे पहले डोमेन निकालो, और डोमेन में हम क्या चेक करेंगे कि जो x² माइनस 5x प्लस 7 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 होने के लिए अब इसमें क्या सोचेंगे, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्वाड्रेटिक बन रही है बट इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, फैक्टर क्या करोगे, वो फिर आप धराचार्य लगाओगे तो उसके फैक्टर कुछ खास नहीं आएंगे, रूट वगैरह से करके आएंगे, तो उसमें हमको मज़ा नहीं आएगा। बट आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, इसके बाद क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे, बट फिर भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए डी के बारे में। उसको विवेचक बोलता है, ठीक है, b² माइनस 4ac। यदि आप इसका b² माइनस 4ac निकालते हैं तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पे देखो, मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ, डी, ये क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो निकालने के बाद क्या आएगा, b² करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू 7, तो ये कितना आ रहा है 25 माइनस 28। ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या आ रही है अपनी, माइनस के 3। कैसी वैल्यू है, नेगेटिव, जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पे हमें d की वैल्यू मिल रही है वो क्या है, यहाँ पे d नेगेटिव है। यदि d नेगेटिव होता है, यानी कि जो अपना b² माइनस 4ac नेगेटिव होता है, तो इस पूरी जो अपनी इक्वेशन है इसका साइन वही होगा जो x² के कोफिशिएंट का होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है अपना 1 और इसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। ये चीज़ आप दिमाग में अच्छे से बिठा लो। यदि यहाँ पे माइनस होता तब हम ये b² माइनस 4ac निकालने के बाद अपना ये नेगेटिव आ जाता, तो इस इक्वेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती। ये चीज़ आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो अब हमें पता चल गया कि जो अपने ये x के किसी भी वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, ये d नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगी। तो हम कह सकते हैं ये x बिलोंग्स टू r के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगी। कोई भी वैल्यू रख लो, उसने बोल दिया पहले ही d नेगेटिव है ये, तो ये हमेशा पॉजिटिव। x की वैल्यू आपको चाहे जो रखनी है रख लो, उससे मतलब नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये इक्वेशन तो हमें यहीं पे मिल गई, फर्स्ट वाली। तो ज़्यादा भाग दौड़ इसके लिए करनी नहीं पड़ी हम लोगों को। तो x बिलोंग्स टू r के लिए ये, इसका मतलब हुआ कि ये हमेशा पॉजिटिव है, आप x की चाहे जो वैल्यू रखो। अब क्या करते हैं, अब वही केस बनाते हैं अपने। केस किसकी वजह से बनाने पड़ रहे हैं, इसकी वजह से, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो केस 1 बनाते हैं हम, और केस 1 में लिखते हैं जो अपना 2x है वो क्या है, 0 से तो बड़ा है एंड ये 1 से छोटा है। ये इसका फर्स्ट केस लेंगे हम, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो कहाँ से कहाँ तक आएंगी, x आएगा अपना 1/2 से तो छोटा आएगा एंड 0 से बड़ा आएगा। तो ये 2 0 के नीचे जाएगा तो ओवरऑल 0 ही हो जाएगा। तो जो x की वैल्यूज आई यहाँ से, तो वो क्या आएंगे, x बिलोंग्स टू 0 से 1/2। इसको आप इक्वेशन इस तरह से 1 दे दीजिए, क्योंकि अभी हम सॉल्व कर रहे हैं केस 1 को। अब इस यानी कि केस 1 के लिए इस चीज़ को हम अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पूरी तरह से, किस तरह से इसके आंसर्स आने वाले हैं। इस बार क्या हम थोड़ा सोच रहे हैं एक बार में ही इसको कर दें, तो थोड़ा इसको हम ऐसे लिखते हैं पास पास में।
यहाँ पे डोमेन लिखते हैं, डोमेन के लिए x² माइनस 5x प्लस 7 जो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि इसका d क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम x बिलोंग्स टू r के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई। केस 2 को भी इसी तरह से लिखते हैं, थोड़ा पास में हम, इससे क्या थोड़ी जगह ज़्यादा मिल जाएगी करने के लिए, एक बार में ही हम इसको करना चाह रहे हैं। तो केस 1 के लिए क्या करेंगे हम, जो x की वैल्यू है, सॉरी 2x की जो वैल्यू है वो क्या होगी अपनी, 1 से छोटी होगी एंड 0 से बड़ी होगी। इस तरह से। तो जो फाइनली x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 और 0 के बीच में होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम x बिलोंग्स टू 0 से, सॉरी ये 1/2 हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से 1/2। इसको आप रोमन में 1 दे दीजिए। क्लियर, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं इसके लिए इसको सॉल्व करता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, अब तो मैं यहीं पे लिख सकता हूँ, कोई नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये है अपना x² माइनस 5x प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि पहली बात तो हम इसको 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं, तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा, तो या फिर यहीं पे सॉल्व करता हूँ मैं एक लाइन। तो x² माइनस 5x प्लस 7 ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 की जगह लेस देन 0, लेस देन 0 नहीं सॉरी, ये बेस रहेगा 2x और उसकी पावर 0, बट जो साइन है वो क्या है, चेंज हो जाएगा। तो 2x की पावर 0, इस तरह से। क्लियर, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सीधा वही फॉर्मूला लगाया अपना जो लगाते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ये बेस रह जाता है, ये पावर में चला जाता है, और साइन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि जो बेस है वो 1 से छोटा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया इधर, तो इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। तो यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर क्या हो जाएंगे, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 लेस देन 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लो आप, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 लेस देन 0। तो अपने पास ये आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। ये मैंने आपको बताया हुआ है। लेस देन के लिए आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, जो वैल्यू आती है वो इस तरह से आती है, x बिलोंग्स टू 2 से 3। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया करो, आ जाएगा। यदि यहाँ पे ये ग्रेटर देन होता ना तो आता अपना 2 यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 2 और 3 से इनफाइनाइट, यानी कि ये बीच की वैल्यू छोड़ के बाकी सब आ जाती है। यदि ये ग्रेटर देन होता तो ये नंबर लाइन से पता चल जाता है। आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से 2 3, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस से क्या पता चला, माइनस वाली वैल्यू चाहिए, माइनस वाली यहाँ पे मिलेंगे हमको। क्लियर, प्लस वाली चाहिए होती तो इधर वाली लेते हैं। तो वही चीज़ है, इसको आप थोड़ा डायरेक्ट करना सीख लीजिए। तो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन रोमन में सेकंड दे देंगे। अब क्या करना है, ये और ये दोनों इनका इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू कॉमन होनी चाहिए इनमें। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन 2, तो क्या निकल के आएगा अपना, यानी कि 0 से 1/2 और 2 से 3। तो इन दोनों का यदि कॉमन पार्ट देखें तो हम यहाँ पे 0 से 1/2 की वैल्यू आ रही है, 0 से 1/2 की वैल्यू, और 2 से 2 से 3 तक। तो यहाँ पे तो मुझे कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, क्योंकि ये 1/2 पे ही इसका एंड हो गया, जबकि वो 2 से स्टार्ट हो रही है। कोई वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? नहीं, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो ना, आपको नहीं आ रहा है तो समझ में। यहाँ पे क्या है, 0 1/2 2 3, ये 0 से 1/2, 0 से 1/2, ये 2 से 3। तो कहाँ कॉमन दिख रही है वैल्यू, यहाँ पे कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, जो अपना x बिलोंग्स टू वो क्या है 5। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अपने पास कोई भी किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इसका जो अपना इंटरसेक्शन आ गया वो 5 आ गया। अब ये केस 1, यानी कि इससे पता चल गया हमें कि जो यहाँ पे 2x है वो कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई वैल्यू ऐसी आ ही नहीं रही है ना दोनों जगह से। इंटरसेक्शन लें तो हम इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो 2x की वैल्यू है कभी भी 1 से छोटी नहीं होगी, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में। अन्यथा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ से हमको ये पता चल गई। अब हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, केस 2 के लिए। तो आप केस 2 डालेंगे यहाँ,
और केस 2 में क्या कंडीशन अपने पास, जो 2x की वैल्यू वो क्या है, ग्रेटर देन 1। इसमें कंडीशन है अपने पास कि ये यदि 1 से बड़ा हुआ तो क्या करेंगे, तो जो x की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 1/2 से ग्रेटर देन आ जाएगी। क्लियर, 1/2 से ग्रेटर देन आ जाएगी, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू 1/2 से इनफाइनाइट। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन को। तो सॉल्व करेंगे तो क्या, इस बार इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 1 से बड़ा है बेस। इस बार सॉल्व करते हैं, x² - 5x + 7 ग्रेटर देन ही रहेगा, और 2x की पावर 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 को हम इधर लेके आएंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो x² - 5x + 6 इस बार ग्रेटर देन 0 है, उस बार लेस देन 0 था। तब मैंने बताया था आपको लेस देन और ग्रेटर देन आने पे अब इस बार क्या आंसर आएगा, -∞ से 2 इंटरसेक्शन यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ये आप निकाल के देख लेना, नंबर लाइन पे यही आएगा, मैंने वहाँ भी बता दिया था आपको। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। इसको आप इस तरह से कितना देंगे, इसको हम दे दिए थे, हाँ इस वाले को दे दो आप 3rd रोमन में, इस वाले को दे दो आप 4th रोमन में। क्लियर, अब क्या करना है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। अब केस 2 के लिए, केस 2 को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे क्या आएगा, यहाँ पे कह रहा है 1/2 से इनफाइनाइट, 1/2 से इनफाइनाइट, और यहाँ पे कह रहा है -∞ से 2, तो ये तो इसी के बीच में आ गया। तो इंटरसेक्शन लेने का मतलब है कि सीधा यही लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्या बोला मैंने, 3rd इंटरसेक्शन 4th, इस तरह से लेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा अपना, यही आ जाएगा ओवरऑल 1/2 से, सॉरी 1/2 से यहाँ पे -∞ से 2 और 3 से इनफाइनाइट। हाँ थोड़ा डिफरेंट आने वाला, नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए, नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, देखते हैं जो भी आएगा। तो ये नंबर लाइन है अपने पास 1/2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1/2 से इनफाइनाइट, इसका मतलब हुआ यहाँ से इनफाइनाइट की तरफ, सॉरी प्लस इनफाइनाइट है तो इधर की तरफ, और इधर है -∞ से 2, ये वाली वैल्यूज़, और 3 से इनफाइनाइट ये वाली वैल्यूज़। तो जो कॉमन पार्ट है वो कौन कौन से हैं अपने, वो हैं अपने x बिलोंग्स टू 1/2 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ये कॉमन पोर्शन आएगा इसमें से। कुछ तो ये वाला है और कुछ ये वाला चलता जाएगा अपने इनफाइनाइट तक। तो ये यहाँ से x की वैल्यू जाइए अपने पास कुछ। तो अब ये क्या है अपना, इसको दे दो आप इक्वेशन 4 इस तरह से, दोनों का अभी कितना, यहाँ पे कौन सी 2 बनी थी तो 3, ये 3 इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने, यानी कि इससे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब जो ये बेस है ये 1 से बड़ा होगा तो बिल्कुल सही है अपना, 1 से बड़े पे तो बहुत वैल्यूज अपनी आ जाएंगी। तो 1 से बड़े होने के लिए ये वैल्यू आ रही है अपने पास। अब देखिए यदि अब ये वैल्यू आ रही है तो इनको हम इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन लेंगे किनके साथ, जो 1 और 1 के बीच में थी, और तो 1 और 1 के बीच में रख रहे थे तब वैल्यू कितनी आ रही थी 5, यानी कुछ थी नहीं उस टाइम, तो नहीं थी तो नहीं लेंगे उनसे, हम होती तो ले लेते, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में तो कुछ आ ही नहीं रहा था। तो ओवरऑल जो आंसर आएंगे वो सारे के सारे इधर से ही आएंगे। तो फाइनल जो अपना इक्वेशन है वो यही बनेगी, यानी कि आप यदि इंटरसेक्शन यूनियन लो किस किस का, यानी कि सेकंड और यूनियन करो थर्ड के साथ, तो क्या आएगा, यही आंसर बच जाएगा ना अपना। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x बिलोंग्स टू 1/2 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, यही बच जाएगा। एक बार देख लेता हूँ दिखाई पड़ रहा है नहीं, ठीक है, एकदम से एग्जिट पॉइंट पे ही चला जाता है। तो 2 और 3 का यूनियन लेने के बाद भी यही आ जाएगा, तो इसको इक्वेशन आप 4 दे दीजिए। ये इक्वेशन 4 हो गई अपनी, क्लियर। तो इक्वेशन 4 को अब क्या करना है, फाइनली इसका इंटरसेक्शन लेना है फर्स्ट वाले के साथ, और जो फर्स्ट है वो तो अपना x बिलोंग्स टू r है, तो उसको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो x बिलोंग्स टू इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ओवरऑल ये तो सारी वैल्यू उसके पास हैं, वो तो विराजमान है सारी वैल्यू लेके, यानी कि वो तो r के लिए ही डिफाइन है। तो ओवरऑल जो अपना फाइनल आंसर बचेगा इंटरसेक्शन लेने के बाद वो यही बचेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये हटाओ केस 1,
फाइनली हम क्या करेंगे, 1 इंटरसेक्शन करेंगे 4। तो 1 इंटरसेक्शन 4 करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी अपने पास, यही रह जाएंगी 1/2 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। क्योंकि जो फाइनल वैल्यू वो ये क्यों है, क्योंकि इसलिए है ओवरऑल जो डोमेन है वो तो x की सभी वैल्यू लेके बैठा है, तो उसके साथ तो आ जाओ भिड़ने के लिए, वो तो जो अपना लेके आओगे उसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा। उसके पास तो खजाना है, चाहे जितना भी वैल्यू ले लो, x बिलोंग्स टू r है तो। और इसके पास कुछ नहीं निकला। हम देखो ये केस फालतू में बनाया हम, इसका हमें पता नहीं था ना। यदि हमें पता होता पहले कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा 1 से छोटे के लिए, तो हम ये केस लेते नहीं फर्स्ट वाला। यहाँ से इक्वेशन बनाई, फिर ये सॉल्व किया, फिर इक्वेशन बनाई, फिर इंटरसेक्शन लिया दोनों का, तब जाके पता चला। यदि हमें पहले से ही पता होता कि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है तो हम इसकी बात ही नहीं करते। देखो ओवरऑल इस सब का इसमें यूज ही नहीं हुआ, इसका कोई यूज नहीं हुआ, क्योंकि x बिलोंग्स टू r। फाइनली इसका यूज किस लिए कर रहे थे, क्योंकि हमें इसके साथ इसका यूनियन लेना था, इसके साथ इसका यूनियन लेना था, पर यूनियन में तो कुछ मिला ही नहीं इससे, तो ओवरऑल उसी का आंसर रह गया। और इसी का आंसर देखो फाइनली जो काम की चीज़ें निकली ना वो इसमें से ही सॉल्व हुआ, इसी से सॉल्व हुआ बस। क्योंकि इसके साथ वो जो डोमेन निकाले थे वो भी काम में नहीं आया, उसके पास तो सभी वैल्यू है, तो उसके साथ इंटरसेक्शन ले लो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उससे उसने भी किसी वैल्यू को कट नहीं किया, तो यहाँ से ओवरऑल जो आंसर था वो यहीं पे रह गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमाएगा, थोड़ा फंसाएगा, बस हमको एक पैटर्न फॉलो करना है, उस पर ही चलना है, उसी तरह से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो इसको मैं रफ करता हूँ, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो थोड़ा इससे ईजी होगा और उसमें इतने शायद लॉजिक भी नहीं लगेंगे, तो वो आप सॉल्व करना। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा एंटी लॉग के बारे में, क्योंकि एंटी लॉग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, वो बस बताएंगे। बात करते हैं अभी थोड़ा, ये करो एक बार। देखो इतना सारा लिखे हम, कुछ काम का नहीं था, काम का था बस ये पोर्शन, इतने से ही अपना आंसर आने वाला था, बट हमको आइडिया नहीं था, तो इस बार आइडिया मैंने दे दिया है, आगे से ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नोट करो, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए कुछ इस तरह से इक्वेशन है, log x बेस 3/2 इसका कर दो आप होल स्क्वायर प्लस, मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन आपको कराया है, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। 3/2 यहाँ पे -2 लेस देन इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है भाई साहब आपके लिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे पहली बात मैं आपको बता दूँ, आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी इस वजह से कि ये वैल्यू अपनी 1 से बड़ी है, तो इनइक्वालिटी को चेंज करने जैसा कोई मतलब नहीं है, केस बनाने जैसा कुछ नहीं है। वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था कि 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, क्या करें क्या नहीं करें, वो वाली बात भी इसमें नहीं है। देखो कितनी चीज़ों से बच रहे हैं आप धीरे धीरे, यही आसानी होती है। कॉन्फिडेंट हो जाओ बस, कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे, क्वेश्चन करते करते पता चल जाएगा तुरंत क्या करना है। तो फिर एक पैटर्न भी दिख रहा है, log x बेस 3/2 log x बेस 3/2। क्यों ना सबसे पहले एक काम करते हैं, log x बेस 3/2 को हम t पुट कर लेते हैं, जिससे कि ये थोड़ा डरावना कम हो जाए। अभी एकदम बड़ा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा इसको हम छोटा करते हैं। तो t पुट करने से क्या मिला हमको, ये हो गया t² प्लस t - 2 लेस देन इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, t² प्लस 2t माइनस t माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन लोगे तो क्या आएगा, t प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लोगे, t प्लस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास आया t - 1 और यहाँ से आया t - 1 और t प्लस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे देख लो आप t के लिए, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t बिलोंग्स टू, यहाँ पे डायरेक्ट निकालना बता दूँ मैं, एक तो आपको मैं दोनों तरह से बताया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने ऐड कर दी है जो कि हम अभी तक ऐड नहीं किए थे। यहाँ पे आप एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, बार बार में लेस देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू, अभी तक हम या तो लेस देन या ग्रेटर देन इन्हीं चीज़ों पे खेल रहे थे। इस बार मैंने आपको, ये लास्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया कि ऐसा कुछ आ जाए तब कैसे डील करेंगे, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर समझ लो। तो जो यहाँ से t की वैल्यू जाएंगी वो क्या क्या आ सकती हैं, या तो आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर करके आप थक गए तो प्रैक्टिस हो गया होगा, जब आप थक चुके हैं करके तो प्रैक्टिस हो गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।
तो यहाँ पर t बिलोंग्स टू आ जाएगा अपना ये -1, यानी कि आप क्या करोगे इसके लिए, इस तरह से ही करते हो ना, यहाँ पे आप रखोगे 1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1। तो जो आप नेगेटिव के लिए ले रहे हैं हम, नेगेटिव के लिए कौन सी वैल्यू आती है, बीच वाली यानी माइनस वाली, इस तरह से कुछ लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी -2 से 1 के बीच वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जाएंगी यहाँ पे t के लिए। क्लियर? लेकिन यहाँ पे जो ये ओपन इंटरवल है ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि इस बार साइन लगा हुआ =, यानी कि ये -2 के बराबर भी है और इससे बड़ी भी है, ये 1 से छोटी भी है और 1 भी है t की वैल्यू। ये है इसमें मेन फैक्ट समझने वाला। तो इसीलिए मैं ये वाला साइन इस बार लगाया था। तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, -2 से 1। तो अब इसको t, अपना t तो था नहीं, था क्या ये, t की वैल्यू थी क्या, t की वैल्यू थी अपनी, इसको मैं रफ करूँ कहाँ से, यहाँ से, ये अब अपना काम का नहीं है। t की वैल्यू t नहीं थी, क्योंकि t की वैल्यू थोड़ी पूछी है उसने हमसे पूछा है उसने क्या, यहाँ पे log x बेस 3/2 को हम t माने थे, log x बेस 3/2 यही था ना, हाँ, इसको t माना है तो इसको हम t की जगह पुट करेंगे। और जो t की वैल्यू आ रही है, या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि t की जो वैल्यू है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, t की वैल्यू यानी कि -2 से तो क्या है, बड़ी है और बराबर भी है, एंड 1 से बराबर है और उससे छोटी है, इस तरह से लिख सकते हो आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो log x बेस 3/2 की वैल्यू है वो -2 से बड़ी है और बराबर है, एंड 1 से छोटी है और उसके बराबर है। ये चीज़ है यहाँ से। अब देखिए, अब x के लिए फाइंड करेंगे हम। अब सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, यदि मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं हम, बेस तो बेस रहता है, बेस 1 से बड़ा है, साइन चेंज होगा नहीं, बेस को बेस रहने दो, 3/2 ये अपना चला जाएगा किस में, पावर में। क्लियर? इधर आ जाओ, साइन चेंज होगा नहीं, बेस बेस रहेगा, 3/2 की पावर -2। क्लियर? अब यदि x की वैल्यू हम फाइंड करें यहाँ से, तो इधर क्या आ गया अपना 3/2 और इधर आ गया अपना क्या, यानी कि 3/2, ये 3 की पावर -2 अपॉन 2 की पावर -2। यदि आप इसको रिवर्स कर दो यानी कि 2/3 कर दो तो पावर क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव में। तो इसका मतलब वो 2/3 की पावर 2, तो 2/2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, यानी कि 4/9 से तो ये वैल्यू बड़ी होगी और उसके बराबर होगी, और 3/2 से छोटी होगी और उसके बराबर होगी। तो जो x की फाइनल वैल्यू आई, अब वो क्या निकल के आई, आपको समझ में आ गया कि 4/9 से 3/2 ये है x की फाइनल वैल्यू। आई थिंक आपको अब इस तरह के क्वेश्चन भी समझ में आने लग गए होंगे। कैप नहीं गिरेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, इसको आप थोड़ा संभल के करना, यहाँ से इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये क्वेश्चन था अपना, ये फाइनल क्वेश्चन लास्ट था। इसके बाद आप थोड़ा एंटीलॉग के बारे में देख लो, उसके बाद हम लेक्चर को समाप्त करेंगे, फिर अपना क्वाड्रेटिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें देखो समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इसके लिए कुछ नहीं किया, सीधा इसको टी माना, टी मानने के बाद ये क्वाड्रेटिक हो गई, इसके 2 रूट आए अपने, टी की वैल्यू इनके बीच में लाई कर रही है, इसको इस तरह से लिख दिया, टी की वैल्यू को वापस हमने जो माना था उसको पुट कर दिया, और एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, ये बेस अपना बेस रह जाता है, इनइक्वलिटी का साइन इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, तो बाकी चीज़ें सेम है। ये इधर भेजा पावर गया, इसके लिए थोड़ा चेंज करना पड़ा, 2/3 किया, 3/2 था तो 2/3 करने से जो माइनस था प्लस में हो गया, तो 4/9 ग्रेटर ये हो गया, x से बराबर भी है और इससे बड़ा भी है x की वैल्यू, और 3/2 से छोटी है और उसके बराबर है। इसको आप चाहे इस तरह से लिख दो बॉक्स बना के, ये हो गया क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्योंकि ये वैल्यू इसमें शामिल है। तो इसको मैं रफ करता हूँ और बात करते हैं एंटीलॉग के बारे में। तो हेडिंग डाल लो आप, एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बातें हैं बस। वही एंटी लॉगरिथम है क्या, देखो हमने वर्ड क्या लगाया, एंटी। एंटी का मतलब क्या हुआ, उसके अपोजिट, प्रति लघुगणक, इसको हिंदी में बोले तो प्रति लघुगणक, हिंदी वर्ड यही है एंटी लॉगरिथम का। तो इसमें क्या है कि लॉग को आप एक तरह से उल्टा कर, रिवर्स कर रहे हो बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन लिख लो एक तरह से, यदि
यदि log n बेस a बराबर x दिया हुआ है, log n बेस a बराबर x दिया हुआ है, तो बेस a पर x का किसकी बात कर रहे हैं हम? यदि ये दिया हुआ है तो n की बात कर रहे हैं हम, तो n किसकी बात कर रहे हैं? n। यदि ये दिया हुआ है तो n जो अपना वो बेस a पर x का एंटी लॉगरिथम होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब साफ ये है कि हमें ये दिया हुआ है log n बेस a इज इक्वल टू x, डबल इम्प्लाई करेंगे इस तरह से, यानी कि ये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा और ये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना एंटी x बेस a इज इक्वल टू n। ये था मेरा कहने का मतलब। क्या किया हमने? बस उल्टा ही किया ना। n यहाँ पे था, n को हमने इधर पहुँचा दिया, x यहाँ पे था, x को इधर पहुँचा दिया। देखो, जो यहाँ पे था उसको उधर, जो वहाँ पे था उसको इधर ले आए, बस यही है। और वही मैंने लिखा है, यानी कि log n बेस a बराबर x दिया हुआ है, जो कि ये दिया हुआ है हमें यहाँ पे log n बेस a बराबर x दिया हुआ है, तो n जो n यानी कि n की बात कर रहे हैं हम, तो n बेस a पर, तो n जो अपना n ये वाला बेस a पर a का, बेस a पर x का, ये वाला क्या है? x, बेस a पर x का एंटी लॉग होता है। यही बात है इसमें और कुछ नहीं इसके अलावा। आप इसमें एक एग्जाम्पल करोगे तो उससे समझ में आ जाएगा। यदि मैं आपको बोलूँ पॉइंट 4 का हमें देखना है बेस 32 पर एंटी लॉग, जैसे यहाँ पे देख रहे थे हम n का बेस a पर, क्या देख रहे थे? n बेस a पर x का एंटी लॉग है, यानी कि x का क्या देख रहे थे? बेस a पर एंटी लॉग क्या आ रहा था? n। इसी तरह से हमें देखना है पॉइंट 4 का बेस 13 पर एंटी लॉग। देख लिया? आ गया? बहुत अच्छा है। देखो इधर क्या बोल रहे हैं? पॉइंट 4 का बेस 32 पर, तो यहाँ पे लिखो आप एंटी लॉग किसका देख रहे हैं? पॉइंट 4 का बेस 32 पर एंटी लॉग देख रहे हैं, हमने मान लिया x है। अभी हमें नहीं पता है ना क्या आएगा, उसने पूछा है हमसे कि पॉइंट 4 का, इस पॉइंट 4 का बेस 32 पर एंटी लॉग बताओ, तो हमने बोल दिया कि एंटी लॉग पॉइंट 4 बेस 32 आता है अपना x। हमें नहीं पता क्या आएगा, हमने x मान लिया उसको, ठीक है। अब हमें इतना तो पता है ना, जब हमारे पास इस तरह का लिखा हुआ है एंटी लॉग को हम लॉग में किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ये वाला, आप इसको याद रखो, इसको आप ऐसे बिल्कुल रट्टा मार लो, रट्टे मारने वाली चीज़ ज़्यादा है भी नहीं। एंटी लॉग क्या है? लॉग का उल्टा है बस, और क्या है। मैंने बोला जब इस तरह, अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब वहाँ पे हमारे लिए एंटी लॉग में लिखा हुआ है एंटी लॉग x बेस a बराबर n, तो क्या किया? इस वाले टर्म को यहाँ लिख दिया, इस वाले को यहाँ लिख दिया और लॉग में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह से हम करेंगे, इस वाले को यहाँ लिख देंगे, इस वाले को यहाँ लिख देंगे, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम ओवरऑल को? लॉग ये x इधर आ जाएगा, बेस तो बेस ही रहेगा अपना, और बराबर में चला हो जाएगा अपना पॉइंट 4। क्लियर? अब ये तो हमको सॉल्व करना आता ही है। अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा अपना? बेस तो बेस ही रहेगा, यानी कि 32 तो इधर ही रहेगा अपना, और ये 0.4 अपना पावर में चला जाएगा। इतना तो आता है ना हम सबको। तो अब 2 की पावर इसको क्या लिख सकते हो? नहीं, 32 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5। 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना हम, और पावर में पहले से क्या लगा हुआ है? 0.4। किसके बराबर है ये? x के बराबर। तो इसको करोगे तो आप 5 × 0.4 कितना आ जाएगा? 2। तो ये ओवरऑल कितना हो गया? 2 की पावर 2, यानी कि फाइनल आंसर अपना 4। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम एंटी लॉग निकालते हैं, बाकी ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं इसमें। देखो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं यहाँ से यही रब कर देता हूँ, ये वाला जो मैं लिखाया हूँ इसको आप याद कर लेना। लॉग का उल्टा होता है, बस ये याद रखो। आपको ये वाला भी याद है ना, यही डेफिनेशन है, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। अब करो आप ये वाला नेक्स्ट स्टेप अपने लिए। 1.5 का बेस a पर, यहाँ पर बेस इस बार क्या लेते हैं? बेस ले लेते हैं 64 एंटी लॉग, ये बताना है। 1.5 का बेस 64 पर, कुछ नहीं, सेम चीज़ है। क्या लिखोगे? एंटी लॉग
1.5 का निकालना है, बेस क्या लेना है इस बार 64, क्या मान लिया x, क्योंकि हमको पता नहीं है। बस रफ कर दो इस नीचे से सब और घुमा दो। इस बार थोड़ा रेड को भी चलाते हैं, क्या है हम इसको हाथ में लेके रखते हैं, कभी लिखते ही नहीं इससे, क्योंकि ये क्या बोर्ड को थोड़ा ऐसे डार्क कर देता है, रेड रेड सा स्क्रीन ब्लर से हो जाती है और मिटा भी नहीं पाते हैं। फिर भी ट्राई करते हैं। देखो ये अब इसको लॉग में कन्वर्ट करना हो हमको, तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, लॉग इसको इधर, बस कुछ नहीं है। x बेस तो बेस ही रहेगा और ये 1.5 इधर चला जाएगा। फाइनल यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस तो अपना ये 64 ही रहेगा, पावर में 1.5 चला जाएगा। क्लियर। अब देखिए 64 को क्या लिख सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है अब हम लोगों को। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हो आप 4 की पावर 3 और पावर में और क्या था, ये था। तो जो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना 4 की पावर 4.5, इस तरह से आएगा ना, कुछ जो भी आएगा देख लेना। और इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो थोड़ा, इसको आप ऐसा करो 2 की पावर करो, यहाँ पे 2 की पावर 6 ऐसे लिखो आप 64 को 2 की पावर 6 लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9। आप चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, बात बराबर है। यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा पॉइंट हट जाएंगे, थोड़ा ठीक दिख रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो ये क्या है फाइनल आंसर 2 की पावर 9। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आप चाहें तो मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, थोड़ा इससे डिफरेंट होगा, फिर इसको ख़त्म करते हैं। ऑलमोस्ट लेक्चर देखो यही बोल रहा था ना, देखो ये लाल लाल थोड़ा हटता नहीं है इसमें से, फिर बार बार घिसते रहो। नोट करो लास्ट क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि नंबर फाइंड करना है हमको। क्या बोला मैंने, इधर देखो, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका लघुगुणक ये है। अब आप कहोगे एंटी लॉग जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे इसमें, यही समझ में आ रहा है ना, तो इसमें यूज करेंगे। देखो इसने सिंपल सा बोल दिया वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका लघुगुणक ये है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं बोला। अब हम क्या करते हैं, इसने बोल दिया ठीक है, अब हम कहेंगे कि हम इसका क्या लेके देखते हैं, इसको पहले लिखते हैं। वह संख्या ज्ञात वो संख्या हमने x मान ली, सपोज करो वो संख्या क्या है x है, जिसका लघुगुणक कितना है 1.6078 है, तो वह x हो गई। अब हम इसको लिख रहे हैं log, या फिर आप इसको हाँ log x, बेस में 10 ही रहेगा, जब बेस कुछ दिया नहीं है तो बेस क्या रहेगा 10, x बेस 10। वह संख्या x है ये वाली, जिसका लघुगुणक यानी कि जिसका लॉग लेने पर क्या आएगा अपना 1.6078। यहाँ तक किस किस को नहीं चमका है, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन से ही लिखा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका लघुगुणक 1.6078 है, तो वह संख्या x है जिसका लघुगुणक यानी कि जिसका लॉग 1.6078 है, ये लिखा है बस मैंने। वो संख्या क्या है x, यहाँ से इसको रिमूव कर दो। अब मुझे ये एंटी लॉग में लिखनी है, तो इसको एंटी लॉग में लिखूंगा तो मैं क्या आएगा, एंटी लॉग में मैंने आपको बताया है कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं। ये वाला टर्म इधर आ जाएगा 1.6078 और ये वाला टर्म उधर चला जाएगा x, और बेस अपना 10 है। तो फाइनली जो x की वैल्यू वह संख्या कौन सी है पता चला आपको, वह संख्या है एंटी लॉग 1.6078। और ये 1.6078 जब इसका एंटी लॉग लेते हैं तो ये निकल के आता है अपना x बराबर 40.53। अब ये कहाँ से निकल के आता है, इसके लिए आपको टेबल में जाना पड़ेगा। ये काफ़ी सारी ग्राफ की नोटबुक होती है, उनमें पीछे टेबल बनी हुई होती है, और कई जगह आपको लॉग एंटी लॉग की टेबल मिल जाएगी। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, उनको आप क्या है टेबल होती है, टेबल में सब की वैल्यू पॉइंट इतने पॉइंट बढ़ाने पे किस तरह से ये इंक्रीज डिक्रीज करती हैं, तो सारी वैल्यूज वहाँ पे लिखी हुई होती है, ये कभी भी याद नहीं की जाती हैं। तो ये वैल्यू मुझे याद थी क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रखा था कई बार, तो इसलिए मुझे याद है इसकी 40.53 आती है। बाकी कभी टाइम मिलेगा तो आपको बताएंगे कि उसमें से किस तरह से हम इन वैल्यूओं को फाइंड करते हैं। तो इस तरह से हम
एंटी लॉक से डील कर सकते हैं। बाकी लॉक को तो हमने अच्छे से पढ़ ही लिया इन डेप्थ, और एंटी लॉक के बारे में आपको आइडिया दे दिया है कि ये लॉक का जस्ट अपोजिट उल्टा होता है। तो बाकी इसमें अब कुछ बचा नहीं है। लॉक को हमने खूब एंजॉय किया, भर भर के क्वेश्चन किए, एक से एक लेंथी क्वेश्चन किया, जितना हो सके उतना हम डेप्थ में गए, और जितना हो सका उतना अंदर से कुछ मसाला लेके निकले। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कब तक आप रख पाते हो, कब तक नहीं रख पाते हो। यदि आप प्रैक्टिस पेन पेपर यूज किए होंगे करते समय, तो आप उसको लंबे समय तक टिका रखोगे। और यदि आपका या तो प्रैक्टिस तो होगी कहाँ से, जब पेन पेपर नहीं उठाओगे, तो पेन पेपर आपने इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो फिर मैं आपको श्योरिटी नहीं दूंगा कि आप इसको कब तक पचा पाओगे। तो एंजॉय करते रहें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें।